ओम नमः शक्तिये नमः। ओम जय माता महाकाली। नमस्कार मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, आप सबका मैं अपने चैनल दिव्य दृष्टि 22 में स्वागत करता हूं। मैं माता महाकाली का भक्त भोलालाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। ये चैनल साधना, तंत्र, मंत्र से रिलेटेड है। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा है या किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे पास आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र बाधा, भूत बाधा या प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की कुंडलिनी एक्टिवेशन से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे चैनल पे आकर के उसका समाधान पा सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, यूनियन एक्टिवेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मनी ब्लॉकेज या खोया हुआ प्यार वगैरह अगर आपका कहीं चला गया है तो वो भी आप हमारे पास आकर के उसके लिए भी आप हमारे पास संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप आकर के कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से रिलेटेड ये चैनल है। साधना से रिलेटेड ये चैनल है और इसमें उसी प्रकार के वीडियोस आपके आएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई साधना करता है तो उसमें गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के यूट्यूब में देख करके या कहीं से भी देख करके आप कोई भी साधना ना करें। उससे किसी भी शक्ति को छेड़ देना या किसी भी शक्ति को मतलब आवाहन करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो किसी भी शक्ति को छेड़ना और उसके बाद उसका ये करना, तो गुरु के सानिध्य में रह करके ही किसी प्रकार की कोई साधना करें। आज मैं तांत्रिक दृष्टि आत्मशक्ति का जागरण, तांत्रिक दृष्टि आत्मशक्ति का जागरण दिव्य दृष्टि 22 एक्सक्लूसिव तंत्र मंत्र एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। ओम नमः शक्तिये। स्वागत है दिव्य दृष्टि 22 के इस दिव्य सत्र में, जहां हम तंत्र और मंत्र के रहस्यमय मार्ग को ज्ञान, ध्यान और साधना की दृष्टि से समझेंगे। आज का यह सत्र, यह एपिसोड किसी बाहरी शक्ति को बुलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए है। यह यात्रा आपके शरीर, मन, प्राण और चेतना को एक सूत्र में जोड़ने की साधना है। तो किसी भी प्रकार की साधना को गुरु के गाइडेंस में ही करें। आप लोग YouTube से देख करके किसी भी प्रकार की साधना आप लोग ना करें या कहीं पर भी देख करके किसी प्रकार की साधना ना करें। बहुत सारे लोग कूल बनने के चक्कर में काल भैरव तो महाकाल भैरव तो कपाल भैरव तो अप्सरा साधना तो कर्ण पिशाचिनी की साधना करने लगते हैं। तो जब तक आप गुरु का मार्गदर्शन आपको नहीं है, बिना गुरु के मार्गदर्शन में किसी भी प्रकार की साधना करने की भूल ना करें, अन्यथा उसका परिणाम आप तो भोगेंगे ही और आपके परिवार के सदस्य भी भोगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अग्नि तत्व को आप जागृत करें। अभी जो ये साधना मैं करवा रहा हूं उसमें प्रिपरेशन आपको जो करना है, अग्नि तत्व जागृत करना है। बैठने की जगह साफ करें। सामने एक दीपक या एलईडी कैंडल रखें। 3 गहरी सांसें लें। यह अग्नि कोई बाहरी अग्नि नहीं, यह आपके भीतर की रूपांतरण शक्ति है। आप दीपक जला सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और इस दीप की लौ को अपने हृदय में महसूस करें। जो आप दीप प्रज्वलित किए हैं, धूप जलाए हैं या फिर अगरबत्ती जलाए हैं या फिर कैंडल जलाए हैं, तो उसको अपने अंदर महसूस करें। हर श्वास के साथ यह प्रकाश भीतर फैलता है। हर श्वास छोड़ते समय जो भी बोझ है वह इस लौ में विलीन होता जा रहा है। एफर्मेशन आपको रिपीट करना है 3 टाइम्स, 3 बार आपको बोलना है।
मैं अपने भीतर की ज्वाला को सम्मान देता हूँ। यह ज्वाला मुझे शुद्ध करती है पर जलाती नहीं। रिचुअल 1 जो मैंने आपको बताया उसको आप लोग करेंगे। रिचुअल 2 में बता रहा हूँ वायु तत्व, ब्रीथ एंड फ्लो रिचुअल, गाइडेड ब्रीथ रिचुअल है। ये ब्रीथ रिचुअल, गाइडेड ब्रीथ रिचुअल 5 मिनट का समय आपको लेना है। इसमें तीनों में जो बताऊंगा उसमें 5 और 10 मिनट का आपको समय लेना है। सबसे पहले गाइडेड ब्रीथ रिचुअल में आप 5 मिनट ऑब्जर्व नेचुरल ब्रीथ। 5 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है कि नेचुरल ब्रीथ, नेचुरल सांसें आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आप अपने अंदर के जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं उसको बाहर कर रहे हैं। 5 मिनट डीप इनहेल, 4 काउंट इनहेल, एक्सेल 6 काउंट। इसका अर्थ है कि 5 मिनट आपको ये प्रैक्टिस करना है। डीप इनहेल 4 बार आपको लेना है, एक्सेल 6 बार आपको करना है, इनहेल और एक्सेल करना है आपको। ये 5 मिनट की प्रक्रिया नेचुरल ब्रीथ, आपको नेचुरल हवा मिल रही है ऐसा महसूस करना है आपको। 10 मिनट विजुअलाइजेशन, हवा आपके चारों ओर एक सुंदर सुनहरी ऊर्जा बनाती है। आपकी सांसें ही आपका मंत्र है। जब आप सचेत होकर सांस लेते हैं आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होते हैं। एफर्मेशन आपको देना है, मैं हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की शक्ति को भीतर भरता हूं। ऐसा आपको एफर्मेशन देना है। जल तत्व में आए, ये आपके इमोशन को प्यूरिफाई करेगा, प्यूरिफिकेशन देगा। आपको सेटअप जो करना है वो आप कर लेंगे। एक कटोरे में जल रखें, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालें, अपनी हथेलियाँ उस जल के ऊपर रखें। यह जल आपके भीतर की भावनाओं का प्रतीक है। इसे देखिए, जैसे यह स्थिर है वैसे ही आपका मन भी स्थिर हो सकता है। विजुअलाइज करना है आपको, अपनी हर चिंता को जल में घुलते हुए देखना है आपको। अपनी हर चिंता को जल में घुलते हुए देखें। 3 बार गहरी सांसें लें और मन ही मन कहें, मैं भावनाओं का स्वामी हूं, उनका दास नहीं। मैं भावनाओं का स्वामी हूं, उनका दास नहीं। पृथ्वी तत्व में आएंगे आप। ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग रिचुअल है ये। पैरों को जमीन पर रखें, दोनों हथेलियों को मिट्टी या पौधे पर रखें। पृथ्वी हमारी माँ है। हर बार जब हम इस अस्थिर महसूस करें हम उसकी गोद में लौट सकते हैं। विजुअलाइज करना है आपको 10 मिनट। कल्पना करें कि आपकी रीढ़ से एक सुनहरी जड़ पृथ्वी में उतर रही है। वहां से स्थिरता की ऊर्जा ऊपर उठ रही है और आपको भर रही है। एफर्मेशन देना है, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं धरती का पुत्र हूं, धरती मेरी माँ है। ऐसा आपको 10 मिनट विजुअलाइज करना है। मंत्र ध्यान करना है आपको, न्यूट्रल साउंड मेडिटेशन। यहां कोई आइडेंटिटी स्पेसिफिक मंत्र नहीं, सिर्फ तटस्थ ध्वनि ध्यान है। अब हम मंत्र का प्रयोग करेंगे बिना किसी नाम के, सिर्फ ध्वनि की शक्ति के रूप में।
अपनी आंखें बंद करें और हल्के स्वर में ओम की ध्वनि करें। यह ध्वनि गले से नहीं हृदय से आए, ऐसा आपको फील करना है कि जो ध्वनि है वो आपके गले से नहीं आ रही है, ये आपके हृदय से आ रही है, ऐसा आपको फील करना है। 3 बार उच्चारण करें, फिर उसके कंपन को सुनिए। अब केवल हम ध्वनि निकालें। इसे धीरे धीरे 7 बार करें। हर बार ध्यान रखें आपकी अवेयरनेस उसी वाइब्रेशन में घुलती जा रही है, ऐसा आपको महसूस करना है। इंटीग्रेशन एंड ग्रेटिट्यूड आपको देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, आभार प्रकट करना है। अब अपनी हथेलियां हृदय पर रखें। आज आपने अपने भीतर के तत्वों को महसूस किया। अग्नि की शुद्धता, वायु की लय, जल की करुणा और पृथ्वी की स्थिरता, यही है तंत्र। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं, यही तंत्र है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एफर्मेशन देना है आपको, मैं ही साधक हूं, मैं ही साधना हूं, मैं ही साध्य हूं। अंत में मैं आपको बस इतना कहूंगा, इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। याद रखिए, याद रखना बहुत जरूरी है, तंत्र और मंत्र किसी बाहरी रहस्य की नहीं, आपके भीतर की पूर्णता की खोज है। अगली साधना में हम चेतना और शक्ति के मिलन पर चर्चा करेंगे। तब तक शांति, स्थिरता और प्रकाश आपके साथ हो। चाहे तो आप इसको अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र को अच्छे से समझ सकें, साधना को समझ सकें और मिसगाइड ना हो। क्योंकि तंत्र जैसे ही लोग सुनते हैं, तंत्र मंत्र को, बहुत सारे लोग डरते हैं उससे, स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारे लोग डरते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, तंत्र क्या है, साधना क्या है, ये सारी चीज़ों का ज्ञान आपको मिल सके, इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहे और उससे आप लाभान्वित होते रहें। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे, महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे, महाकाल भैरव की कृपा आप सब पर बनी रहे, बजरंग बली की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। मेरे स्पिरिट टीम की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका कल्याण हो।